आप देख रहे हैं यो मनी। सवाल लेते हैं कुछ और। पूजा भिंडे मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जगदीश भाई गुजरात से हैं, इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 52 साल इनकी उम्र है, 27,000 रुपये हर महीने की इनकी SIP है, 10 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 ईयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं इनके पास? निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बुको स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, इन सभी में 3,000 ईच हैं। बाकी PGM इंडिया मिड कैप, HDFC मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव यहाँ 2,000 ईच और SBI स्मॉल कैप पे 4,000 ईच। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर? जी बिल्कुल दीपाली, अगेन जैसे मैंने कहा, मिड एंड स्मॉल कैप जिस हिसाब से रिटर्न्स लोगों को देखने में आ रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड द रिस्क प्रोफाइल, लोग धड़ाधड़ निवेश कर रहे हैं सेक्टोरल फंड्स में भी। लेकिन आज जो हमने टॉपिक पे बात की कि अब मल्टी एसेट भी कैटेगरी है जिसमें इक्विटी बहुत कम है, 50% जितना, बट रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। सो क्लासिक केस है जगदीश भाई के लिए भी, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट सर पे है एंड ही इज 52 नाउ। तो आपको भी आपके पोर्टफोलियो में मिड स्मॉल को थोड़ा कंट्रोल करना है। आपने भी आई थिंक 1, 2, 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं, 3 मिड कैप ले रखे हैं, PGIM मिड कैप, HDFC, एक्सिस मिड कैप। सो एक तो अगर आपको वो कैटेगरी में भी निवेश करना है, आप एक ही कोई भी फंड को रखें, उसमें आप अमाउंट बढ़ा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स लेके अलग से कुछ नहीं होने वाला है। आप इतना एक्सपेंस रेशियो भर ही रहे हो, ठीक है। सबसे पहले अगर इनका जो सवाल है 10 लाख के लमसम के साथ 27,000 के SIP कंटिन्यू करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, मतलब टू बी रियल नियर बाय 95 लाख टू 1 करोड़ का पोर्टफोलियो ये जुटा लेंगे। तो ये देखना है कि 52 है तो 62 पे ये अगर राशि बनती है तो हमारी जो रिटायरमेंट की पोस्ट रिटायरमेंट की जो पीरियड है 10 साल 20 साल, उसमें वो 1 करोड़ इनफ है क्या? आपकी दूसरे भी तो रिटायरमेंट से कोई कॉर्पसेस आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए देखना है कि क्या वो नेक्स्ट 15-20 ईयर्स इनफ है। अगर नहीं है तो 10 साल है आपके पास और आपको SIP अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट आपका कॉर्पस बड़ा हो जाए। फंड्स की बात करूं तो सिर्फ उन्हीं फंड्स के नाम ले रही हूँ जिसको आपको कंटिन्यू करना है, बाकी सब आप प्लीज बंद कर दें। HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप। अगेन ये जो पोर्टफोलियो को SIP बेसिस पे ही कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू। ओके, चलिए थोड़े चेंजेस आपको बताए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप से मिड कैप में आप स्विच करना है, HDFC स्मॉल कैप से HDFC लार्ज एंड मिड कैप। बाकी रही बात आपकी जो एग्जिस्टिंग SIP है उसमें आप 10 से 15% सालाना स्टेप अप करते रहें ताकि अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सकें। अगर 18,500 की SIP करते हैं तो 8 साल में 12% की दर पर 30 लाख का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे। वहीं 20 साल में जो टारगेट है आपका, उसमें इनफैक्ट कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट करे हैं पूजा ने, वो आप नोट कर लीजिए जहां पर आप पैसे डाल सकते हैं। इसमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड है। 95 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे 10 साल में 12% की दर पर, क्योंकि आपकी जो टोटल SIP है वो 27,000 रुपये महीने की है। पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख के आसपास की है। जैसे पूजा ने सजेस्ट किया, स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा है आपका, उसको कम कीजिए। थोड़ा सा रिस्कियर साइड पर आपका पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है और इसीलिए कुछ नेम्स आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए पूजा बताइए अब आपके टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे जहां पर ये कोई भी व्यूअर इनफैक्ट नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ कर सकता है। क्या क्या चॉइसेस आपकी रहेंगी? जी बिल्कुल दीपाली, जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म विजन के साथ एंड कोई भी, तो मेरे हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप, मिड एंड फ्लेक्सी, ये 3 कैटेगरी फिलहाल तो होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड 361 का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 हो जाते हैं 100% इक्विटी फंड। एंड एक निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसके लिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम इस तरीके के समय में अगर आपको लमसम भी डालना है या अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है उन्हें निवेश करना है, उन्हें SIP करनी है, कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो मल्टी एसेट कैटेगरी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि कम रिस्क में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इस कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। जी ओके, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 361 फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, ये 4 चॉइसेस हैं। चारों का एक डाइवर्सिफाइड कॉम्बिनेशन है, किसी एक को ना पिक करें, चारों चॉइसेस के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएं। थैंक यू पूजा, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।